धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद आज आप सबको द्रव्य यानी कि पदार्थ के विषय में बताएंगे। द्रव्य यानी कि पदार्थ या वस्तु यानी कि तमाम नामों से जाना जाता है। आज हम बताएंगे द्रव्य या पदार्थ क्या है। देखिए, द्रव्य या पदार्थ बखूबी से आप जानने का प्रयास करेंगे। द्रव्य क्या है? द्रव्य द्रव्य या पदार्थ अंग्रेजी में बोला जाता है मैटर। द्रव्य या पदार्थ अंग्रेजी में बोला जाता है मैटर। बारीकी से चीज आप जानने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में बोला जाता है मैटर। यानी कि द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड का वह अवयव। अब ब्रह्मांड के भाई, ब्रह्मांड का वह अवयव, ब्रह्मांड का वह अवयव। अवयव का मतलब होता है। पहले आप ब्रह्मांड के विषय में जान जाए। ब्रह्मांड, मान लिया यह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में तमाम गैलेक्सियां होती हैं। गैलेक्सी देखिए, ये सब गैलेक्सी हैं, एक गैलेक्सी है। यानी कि ब्रह्मांड कह लिया जाए, यानी कि पूरी दुनिया कह लिया जाए, पूरी दुनिया। यानी कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें, यानी कि यह ब्रह्मांड कैसा होता है, हमने बताया आपको ब्रह्मांड ऐसा होता है। ब्रह्मांड में तमाम गैलेक्सियां हैं। अब हम द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं वह चीज बताएंगे। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है। कहने का मतलब ब्रह्मांड का वह अवयव, ब्रह्मांड का वह अवयव, वह अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है? अवयव का मतलब कोई कण होता है, कोई पार्ट होता है, कोई कण होता है, कोई कण कह लिया जाए, कोई पार्ट कह लिया जाए। अवयव का मतलब ब्रह्मांड का वह अवयव, ब्रह्मांड का वह अवयव यानी कि ब्रह्मांड का वह अवयव यानी कि पूरी दुनिया का वह अवयव, वह कण जिसमें द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान तथा द्रव्यमान तथा आयतन होता है। द्रव्यमान तथा आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब ब्रह्मांड का वह अवयव जिसका, भाई ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है और जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा का मतलब कि जैसे हमारे शरीर में हवा टच करता है तो एहसास होता है, हवा टच करता है तो एहसास होता है। ज्ञानेंद्रिय की यानी कि शरीर द्वारा टच, भाई आभास कर लिया जाए। यानी कि जैसे, यानी कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। यानी कहने का मतलब ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, यानी कि द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ या वस्तु। द्रव्य या पदार्थ या वस्तु कहने का मतलब ब्रह्मांड का वह अवयव, ब्रह्मांड में पूरी दुनिया आ जाता है। ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब अपने शरीर द्वारा, जैसे नाक, कान, आँख हुआ,
इनके द्वारा भी अनुभव किया जा सके तो भी हम कहते हैं कि यह द्रव्य है या पदार्थ है। कहने का मतलब ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। देखिए जैसे जैसे तमाम उदाहरण हुआ आपका, जैसे जल हुआ, वायु हुआ, लकड़ी हुआ, ये आदि, ये सब क्या है? द्रव्य या पदार्थ या वस्तु। द्रव्य या पदार्थ या वस्तु ब्रह्मांड का वह अवयव, मतलब कि ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ या मैटर या वस्तु कहलाता है। जैसे हमने बताया जल, वायु, लकड़ी, इसका देखिए इसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन यानी कि कुछ जगह घेरते हैं, और इनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ये सब क्या है? द्रव्य। और प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल तत्वों में बांटा गया है। प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल तत्वों में बांटा गया है। प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल तत्वों में बांटा गया है। 5 मूल तत्वों में बांटा गया है। प्राचीन काल में द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 5। प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल तत्वों में बांटा गया है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व, जैसे महाभारत में आप देखते हैं 5 पांडव, वैसे हो गया यहाँ पर पंच तत्व। पंच तत्व कहने का मतलब प्राचीन काल का मतलब बहुत पहले, पुराने समय में द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहा जाता है। पंच तत्व में कौन आते हैं? वायु जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये सब 5 तत्व है। प्राचीन काल में द्रव्य को 5 मूल तत्वों में बांटा गया है, जिन्हें हम पंच तत्व कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है पंच तत्व। क्या कहा जाता है? पंच तत्व। प्राचीन काल में द्रव्य को 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें हम पंच तत्व कहा जाता है। पंच तत्व में वायु जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। कहा जाता है कि जब आदमी मरणोपरांत, मरने के बाद इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मनुष्य अपनी शरीर को छोड़ता है तो यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। भाई आप रामायण में सुने होंगे, जब प्रभु श्री राम जब बाली को मार देते हैं तो बाली की पत्नी तारा आती है, बिलख बिलख के रोती है प्रभु श्री राम। तब तारा से कहते हैं कि देवी, आपके स्वामी पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, यानी कि इसी 5 तत्वों में मिल गए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें पंच तत्व। अब देखिए, यानी कि हमने आपको बताया द्रव्य या पदार्थ, जिन्हें मैटर, द्रव्य ब्रह्मांड का वह अवयव जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ या वस्तु या मैटर कहलाता है। मैटर जैसे जल, लकड़ी, पत्थर, ईंटा, तमाम चीज आदि, ये सब क्या है? द्रव्य के उदाहरण है। अब प्राचीन काल में द्रव्यों को 5 मूल तत्वों में बांटा गया है, जिन्हें हम पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। पंच तत्व में कौन आते हैं? जल आता है, वायु आता है, अग्नि आता है, आकाश आता है, ये सब पंच तत्व हैं। वायु आता है, जल आता है, पृथ्वी आती है, अग्नि आती है, आकाश आते हैं, पंच तत्व। अब देखिए
निवेदन है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम विज्ञान गणित का हर एक प्रश्न आपके समक्ष बताने का प्रयास करेंगे और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद भाई।